प्रिय हिंदी मित्रों नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और उन प्रश्नों से अनेक मित्रों को लाभ मिल रहा है। इसके बारे में आप कमेंट करके और ईमेल करके हमें सूचित करते रहते हैं। भक्तिकाल आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग जितने प्रश्न थे वे सब के सब हो गए हैं, इसलिए भक्तिकाल से संबंधित आज का वीडियो अंतिम वीडियो है। अगले वीडियो जो आएंगे वे रीतिकाल से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार करके धीरे धीरे हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण विधाओं की, उन समयावधियों की, काल विभाजन की, जितने भी तथ्य हैं परीक्षा से संबंधित उन सभी पर बात की जाएगी। आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गंगाधर के पुत्र, परशुराम के पौत्र और हीरामणि दीक्षित के शिष्य का नाम क्या था? ये पूछा गया है। गंगाधर के पुत्र, परशुराम के पौत्र और हीरामणि दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था? यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ ये भी बताया गया इसका सही उत्तर है सेनापति। सेनापति इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनापति के पिता का क्या नाम था, तो उत्तर होगा इसका गंगाधर। सेनापति के बाबा का क्या नाम था, तो होगा परशुराम। और सेनापति के गुरु का नाम अगर पूछा जाएगा तो होगा हीरामणि दीक्षित। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न में आपको 3 से 4 प्रश्न मिल गए हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? इसका सही उत्तर होगा 39। रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? 39। ये जो 57, 69 और 12 लिखा हुआ है, इन सभी के विशेष संदर्भ हैं। ये किसी न किसी पुस्तकों से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें बताएंगे कि 57 खंडों में किसका विभाजन है, 69 खंडों या सर्गों में किसका विभाजन है, किस पुस्तक का, और 12 सर्गों और खंडों में किस पुस्तक का प्रकाशन या विभाजन है। ये बात हमने आपको पहले कई वीडियो में बताई हुई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अयोध्या के रामचरण दास का संबंध है। रामचरण दास जी का संबंध किससे है, प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि रामचरण दास जी का संबंध किस शहर से था, तो कहाँ से था? अयोध्या से था। अब प्रश्न पूछा गया है कि रामचरण दास जी का संबंध किस शाखा से था, तो इसका सही उत्तर होगा स्वमुखी शाखा। स्वमुखी शाखा से संबंध किसका था? रामचरण दास जी का था। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि और रचनाएं उसके सामने ठहर ना सकी। किस विद्वान का मानना है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिन्होंने त्रिवेणी नाम की पुस्तक लिखी है, निबंध संग्रह लिखा है। रस मीमांसा जिन्होंने लिखा है। चिंतामणि के उनके 4 भागों में जो है चिंतामणि का प्रकाशन हुआ है। निबंधों का संग्रह, महत्वपूर्ण निबंधों का संग्रह उसमें किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। तो इस प्रकार आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है, निबंधों का संग्रह, उनके 4 भागों का संपादन किसने किसने किया है। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह बात भी हमने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी सीरीज है उसके अंतर्गत हमने इसको आपको बताया है। अगला प्रश्न है, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक का नाम क्या है? तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक का नाम क्या है? इनका नाम है जीवाराम जी। जीवाराम जी तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक थे। स्वमुखी शाखा और तत्सुखी शाखा दोनों का ही संबंध राम भक्ति से है। अगला प्रश्न है, साकेत संत किसकी रचना है? ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको इसका सही उत्तर याद रखना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर फंसाते हैं। बलभद्र ठाकुर, बलदेव बंसी, बलदेव प्रसाद मिश्र और बालक राम। इसका सही उत्तर होगा बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है साकेत संत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया गया है? यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पुष्टि मार्ग की जो भक्ति पद्धति है उसके स्वरूप को विवेचित करने के लिए, उसको प्रतिपादित करने के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन एक ग्रंथ जो है उसका संबंध पुष्टि मार्ग से नहीं है, और इस ग्रंथ का नाम है युगल शतक। युगल शतक जो ग्रंथ है इसमें पुष्टि मार्ग से ये ग्रंथ संबंधित नहीं है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं युगल शतक किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ स्थान किसका है? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ स्थान किसका है? सूरदास जी का है। ये जो कुंभन दास ऑप्शन में दिया है
कुंभनदास जो है वह अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि थे। ये जो नंददास दिया हुआ है ये अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि थे। और जो गोविंद स्वामी हैं ये अष्टछाप के जो कवि परंपरा थी पूरी की पूरी, उनमें ये सबसे ज़्यादा संगीत के मर्मज्ञ थे या संगीत के जानकार थे। तो इस प्रकार ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये चार के चारों अष्टछाप के कवि अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। जब हाईटेक हिंदी के इस प्रकार के वीडियो आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि एक प्रश्न के माध्यम से आपको कितने और प्रश्न साथ साथ बताए जाते हैं। अब देखिए यहाँ हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ स्थान किसका है, उसका उत्तर हुआ सूरदास। दूसरा प्रश्न हमने आपको यह बताया इसी प्रश्न में कि अष्टछाप के कवियों में वरिष्ठ कवि कौन है, कुंभनदास, कनिष्ठ कवि कौन है, नंददास, और संगीत के मर्मज्ञ कौन है, गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है चंद्र सरोवर का संबंध निम्न में से किससे है। चंद्र सरोवर ये देखिए कबीर का, कुंभनदास का, सूरदास का, तुलसीदास का। आपको पता है सूरदास जी जो पारसोली के पास ये जिस ग्राम में रहते थे उसी के पास क्या था, चंद्र सरोवर था। तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग को जहात जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेओ, पंक्ति किसने कही है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जो है किसके, विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम था, वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। सूरदास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं। बालक गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। उसकी दृष्टि से परिवार का और परिवार की दृष्टि से उसका सौंदर्य चित्रण सूर के लिए अभीष्ट रहा है। ये किसका कथन है, पूछा गया है। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है गृहस्थ मानस के कवि। आपको इतनी बात पकड़नी है, गृहस्थ मानस के कवि। अब जब गृहस्थ की बात होगी तो बालक, परिवार, ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें आ जाएंगी। और गृहस्थ मानस का कवि किसने कहा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने उनको क्या कहा है, सूरदास जी को गृहस्थ मानस का कवि कहा है। उन्होंने कहा है कि उनका जो सूर का सौंदर्य चित्रण है वह गृहस्थ मानस के बहुत नज़दीक है। सूरदास पर हाईटेक हिंदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, व्यक्तित्व कृतित्व के नाम से वह वीडियो बनाया गया है। पूरी की पूरी सूरदास की जीवनी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे परीक्षा में आने वाली जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं उन सब को बताया गया है। प्लेलिस्ट में चैनल पर वह वीडियो है, आपको उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना चाहिए। अगला प्रश्न है सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन किसका है। बार बार आप कहते हैं कि कथन कारण के प्रश्न गलत होते हैं। आप देखिए हमने अब तक जितने भी वीडियो लाए हैं उनमें हमने कोशिश की है कि ये जो कथन आपको गाइडों में नहीं मिलते हैं इनको महत्वपूर्ण पुस्तकों से निकाल करके आपके लिए लाया जाए। हमारा प्रयास रहा है कि जो 20 प्रश्न हम बनाते हैं उनमें कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कथनों से संबंधित होते हैं, क्योंकि NTA NET JRF के जो हमारे प्रतियोगी हैं उनके लिए कथन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कथन ये है कि सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास सभी ने महत्वपूर्ण निबंध संग्रह लिखे हैं। आप हमें बताएंगे इन सभी के 2-2 महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं। सबके आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव कुमार मिश्र जी ने कौन कौन से प्रमुख निबंध लिखे हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांका। ये प्रश्न है किसका कथन है, ये प्रश्न पूछा गया। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है और इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, बारंबार पूछा जाता है। किसके आतंक से सूरदास मंदिर छोड़ पारसोली रहने लगे। ये जो अष्टछाप का मंदिर है ये कहाँ पे स्थापित था, पहली बात तो आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात कि वे जो है सूरदास जी किसके आतंक से पारसोली चले गए थे मंदिर को छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदास, क्योंकि कृष्णदास के पास क्या था,
मंदिर की जो अष्टछाप का मंदिर था उसकी देख रेख का सारा काम जो है कृष्णदास जी के जिम्मे था और वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। तो इनसे तंग आकर के जो है सूरदास मंदिर को छोड़कर पारसोली जाकर रहने लगे थे। नंददास की किस कृति में 12 मासा का वर्णन है? ये पूछा गया है। 12 मासा भी शामिल है, वो उनकी कौन सी कृति है? सिर्फ 12 मासा नहीं है, पुस्तक में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन साथ साथ 12 मासा का भी वर्णन हुआ है। ऐसी पुस्तक का नाम बताना। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी और नाम माला, ये सभी के सभी क्या हैं? कोश हैं, अलग अलग प्रकार के कोश हैं जिनकी रचना की है नंददास ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विरह मंजरी। विरह मंजरी जो रचना है नंददास की, उसमें उन्होंने 12 मासा का भी चित्रण या वर्णन किया है। नंददास ने अपना कौन सा ग्रंथ तुलसी के आधार पर विवाह काव्य की तरह रचा है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है। तुलसी पर हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जो विवाह काव्य के रूप में रचा गया है, यानी जहाँ राम और सीता के विवाह की बात की गई है, शिव पार्वती के विवाह की बात की गई है, ऐसे कौन से ग्रंथ है? अब प्रश्न पूछा गया है कि नंददास ने अपना कौन सा ग्रंथ तुलसी के आधार पर रचा है जो विवाह काव्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा रुक्मिणी मंगल। उस कृति का क्या नाम है? उस कृति का नाम है रुक्मिणी मंगल। रूप मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी भी किसकी रचनाएं हैं? नंददास की ही रचनाएं हैं। किस विद्वान ने रास पंचाध्यायी को गीत हिंदी का गीत गोविंद कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये किसी भी गाइड में, जो आप गाइडें पढ़ते हैं उनमें ये मुश्किल से मिलेगा। प्रश्न है किस विद्वान ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? सदगुरु शरण अवस्थी, सरदार पूर्ण सिंह, वियोगी हरि और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा वियोगी हरि। वियोगी हरि जी ने कहा है कि रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद समझना चाहिए। गीत गोविंद संस्कृत की रचना है और इसके रचनाकार हैं जयदेव। ब्रजमंडल के महावन का संबंध किस अष्टछाप कवि से है? महावन ये जगह का नाम है और ये ब्रजमंडल में पड़ती है। पूछा गया है कि यहाँ जो है अष्टछाप का कौन सा कवि रहता था? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद स्वामी। ऑप्शन सी सही है। इसमें ब्रजमंडल के महावन का संबंध गोविंद स्वामी से है। अगला प्रश्न है अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही, याही ब्रजवसिबो। पंक्ति किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और परीक्षा में ये बार बार पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, इसलिए इसको रट लीजिए यदि आपको याद नहीं है। इसका सही उत्तर होगा छीत स्वामी। ये किसकी जो है पंक्ति है? ये छीत स्वामी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है? यानी एक कवि कोई है जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है और उसका नाम है छीत स्वामी। क्योंकि छीत स्वामी किससे संबंधित होंगे? छीत स्वामी जो है वो पुष्टि मार्ग से संबंधित होंगे, क्योंकि ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। अब श्रीभट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम देव, इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटो बिसर गयो हरिनाम। ये व्यंग्योक्ति थी, किस कवि ने किससे कही थी? कुंभन दास ने यह पंक्ति कही थी अकबर से। जब अकबर ने उन्हें बुलावा भेजा था, अपने दरबार में उन्हें आमंत्रित किया था, तो वे पैदल उनके दरबार में गए थे, अकबर के दरबार में, और वहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि जो संत हैं उनको ये सीकरी उस समय जो है अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, और उन्होंने कहा था कि सीकरी से क्या मतलब, यानी राजधानी क्षेत्र से उनको क्या काम है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ आकर के रहने लगेंगे तो ईश्वर का जो स्मरण है उसे हम बिसरा देंगे। तो ये जो है कुंभन दास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य जो थे ये बाबर और शेर शाह के समकालीन थे, और सूरदास भी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। आज की वीडियो का प्रश्न है गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? प्रश्न पूछा गया है गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्नों का उत्तर देने से क्या होगा कि ये चीज़ें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। यदि प्रश्न गलत होगा तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें उस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। इससे एक नया प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्रयास जरूर करें। प्रश्न गलत होते हैं, सही होते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कमेंट करते हैं, आप प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, आप ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं कि नहीं। इसलिए कमेंट जरूर करें। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, यह आज के वीडियो का प्रश्न है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं।